जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर मुलाजमीन तो या कम हैं और या ज़रूरत से ज़्यादा हैं। ये सिस्टम बहुत लंबे समय से देखा चला जा रहा था, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, इम्बैलेंस से बचने के लिए और किसी भी तरीके से कोई परेशानी सर्विस डिलीवरी में ना हो, इसके लिए बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार के अंडर काम करते हैं, उनको यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि जो आपका अफरादी कुव्वत है, जो आपके पास मैन पावर है, कितने लोग किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उनका ऑडिट कीजिएगा और कहाँ पर कितने लोगों की ज़रूरत है, कहाँ कितने लग सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कितने हैं, उनकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने रखिएगा। अब इसमें क्या करना है, कमेटी भी ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि आपके जो मुलाजिम हैं, अफसरान हैं, उनका ऑडिट कीजिएगा, बताइएगा कि हिसाब किताब करके हमें पता चलेगा कितने यूनियन टेरिटरी के किस डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजिम काम कर रहे हैं और कितनों की ज़रूरत है, वो हमें फटाफट से बताइएगा। सरकार ने इस बात की भी वजाहत कर दी, खुद बता दिया कि यूनियन टेरिटरी के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ज़्यादा पाए गए हैं, सरप्लस हैं, एक्स्ट्रा हैं, इजाफी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर कम मैन पावर है वहां पर आपने इजाफी चार्जेस दे रखे हैं, और जहां पर ज़्यादा हैं तो वहां पर भी उतना का काम नहीं है। तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, और जो लोग जिनके पास कम काम है उनको भी बराबरी का काम देने, और जिन पर ज़्यादा है उन पर काम कम करने के लिए, उनके कंधों पर जो बोझ है उसको कम करने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा है कि मैन पावर का आप ऑडिट कीजिएगा, और इसके बाद सेक्रेटरीट या सब ऑर्डिनेट सर्विस एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके फौरी तौर पर बताइएगा कितनी एम्प्लॉयज़ की या कितने मुलाजमीन की यूटिलाइजेशन कहाँ पर हो सकती है, वो डेटा हमारे सामने रखिएगा। सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि 100 के करीब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, सिविल सेक्रेटरीट के अंदर ही ऐसे मुलाजमीन हैं जो सरप्लस पाए गए हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी जिनमें चीज़ें देखना है। इसीलिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हुक्मनामा जारी करके कंसर्न डिपार्टमेंट से कहा है कि आप अपनी डिटेल्स खुद हमें बताइएगा। कहा यह भी गया है कि इन हाउस कमेटी जो है उसने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करती है उसके लिए तमाम डिपार्टमेंट्स का वो खुद ही मुआयना करे, मुशाहिदा करे, चीज़ों का बताए कितने कहाँ पर लोगों की ज़रूरत है। ये उसके लिए खुद मुमकिन नहीं है, इसलिए डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदारी दी। तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सॉरी, वो अपने अपने जो डिटेल्स हैं वो बताएंगे। और उसके बाद हाई लेवल कमेटी जो है वो इस सिलसिले में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की एक टीम जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। और ये भी कहा गया है कि तकरीबन इस एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी जो देखेगी कि वाइटल टास्क जो इंतजामिया के सामने है। और इसमें एक बड़ी चीज़ क्लियर करने की कोशिश है कि अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कम लोग हैं तो किस वजह से हैं, कहीं पर सरप्लस है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने के लिए मुलाजमीन बड़े पैमाने पर शिफ्ट भी होंगे। ये सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं, और HLC जो है हाई लेवल कमेटी वो चीज़ों को देखेगी। मुशाहिदा करने के बाद जिस डिपार्टमेंट में कम लोग हैं वहाँ पर, जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा है वहाँ से उठाकर दूसरी जगह लाए जाएंगे। और ये एक बड़ा फैसला अपने आप में साबित हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, जिस पर काम जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने डिपार्टमेंट्स को सौंप दिया है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से।